आज मैं फिर एक बार आप लोग का बीच में एक नए बातों को लेकर आपके लोगों के सामने में आया हूँ। तो खास करके आप इस वीडियो को ज़रा सा अंत तक देखिए। तो मुसलमान लोग किसी तरह वो लोग अंधकार में हैं और किसी तरह वो लोग प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर रहे हैं। आपको एक कॉमन क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताइए अल्लाह ने सारी सृष्टि को कैसे रचाया? अल्लाह ने सारी सृष्टि को कैसे रचा? हाँ। ना अल्लाह ने सारी सृष्टि को अपने कलाम से रचा। अपने कलाम कौन है? यीशु मसीह है। कलाम यीशु मसीह कैसे? बता दीजिए मेरे को। बाइबल के हिसाब से कलाम में नहीं साबित, बाइबल के हिसाब से साबित कर दूंगा। वो कलाम आदि में परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर था, परमेश्वरी वचन था, वचन और वो परमेश्वरी वचन था, कलाम था, है ना? आदि में कलाम था और कलाम परमेश्वर था और कलाम आदि में कलाम था और कलाम परमेश्वर था। बहुत बढ़िया कलाम के बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया, बहुत बढ़िया। आप मेरे को बताओ, आदि का मतलब होता है और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि का मतलब होता है बिगिनिंग, आदि का मतलब होता है बिगिनिंग, शुरुआत मतलब शुरुआत में परमेश्वर होता है। आपके परमेश्वर की शुरुआत हुई है और हमारा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है शुरुआत खुदा की नहीं होती। हमारा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कुरान में, मैं हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। लेकिन आपके परमेश्वर की शुरुआत हुई है, मतलब वो खुदा नहीं है, इंसानों की शुरुआत होती है। जैसे मेरी शुरुआत हुई है एक टाइम पर, जैसे पेड़ की शुरुआत होती है टाइम पे, वैसे भी आपके खुदा की शुरुआत हुई वैसे, और वो मर भी गया आपका खुदा बाइबल के मुताबिक, मतलब वो खुदा नहीं है। हाँ सुनिए ना, यहाँ पर फिर आता है आपके विश्वास के अनुसार और आपकी मान के अनुसार भी अल्लाह ने सारी सृष्टि को कलाम से यानी कि वचन से रचा। जब हम बाइबल को पढ़ते यूहन्ना चैप्टर इंजिल का उसका 1 में पढ़ते, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन मेरे को ये साबित कर दो ना मेरे भाई, मेरे को साबित कर दो ना आदि में परमेश्वर कैसे था, मेरे को ये बता दो ना। यूहन्ना चैप्टर 1:14 में देखते हैं वचन देहधारी हुआ और तो वचन इंसान के संबंध है। चलो है ना, खुदा ने खुद बोला वो इंसान है, आप कह रहे हो यीशु मसीह खुदा एक है, लेकिन फादर पर्सन, होली स्पिरिट पर्सन। बात सुनिए ना, आपका तो विश्वास है ना अल्लाह ने यानी कि कलमा द्वारा सारी सृष्टि को रचाया है, रचाया है ना? जो खुदा कहता है, कलाम किसे कहते हैं बताइए? कलाम किसे कहते हैं? कलाम बहुत तरीके, कलाम किसे कहते हैं? कलाम मतलब जो वचन है, वर्ड इंग्लिश में कॉमन वर्ड। हाँ वचन वर्ड कहते हैं। अल्लाह के जो मुंह से बोले वो सब वो क्या होता है? वचन होता है, नहीं होता है? वचन सारी सृष्टि को वचन से बना है। एक कलाम कौन सा होता है? एक होती है वही, एक कलाम कौन सा होता है? वही कौन होती है? वही जो अल्लाह अपने बंदों पे भेजते हैं। अभी अल्लाह अपने बंदे पे किताब भेजते हैं। अभी हम ध्यान से सोचेंगे यहाँ पर, यानी कि मानेंगे कि आदि में वचन था, फिर वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। ध्यान से यहाँ पर हम ध्यान से सोचेंगे, मान लीजिए अल्लाह मेरे को ये तो साबित कर दो भाई, पहले मेरे को ये तो साबित कर दो शुरुआत में कैसे था परमेश्वर। शुरुआत तो इंसानों की होती है, जैसे आपकी शुरुआत हुई होगी 1992, 99, 2003, 4 कभी तो हुई आपकी शुरुआत, वैसे परमेश्वर की शुरुआत कैसे होगी? मेरे को ये साबित कर दो बस, मैं मान जाऊंगा वो आयत सच्ची है। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा 2 मिनट आप रेस्ट कीजिए, मैं बता रहा हूँ। आपके विश्वास के अनुसार आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। मान लीजिए वचन अल्लाह के साथ था, फिर वही अल्लाह वचन था, ठीक है। फिर हम जो पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 वचन में सब कहता है वचन शरीर का रूप लिया। अल्लाह तो शरीर का रूप नहीं लिया है ना, शरीर का रूप लेकर प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया। अच्छा, फिर आप लोग तो खुद इनकार करते हो अल्लाह के कलाम को। तो आइए मेरे दोस्तों, हम लोग थोड़ा जरा सा हम सोचेंगे जो बात को हम अभी एक मुसलमान भाई के साथ हम बातचीत किए हैं। हम बातचीत किए हैं कि अल्लाह ने सारी दुनिया को अपनी कलाम के द्वारा यानी कि सारे सृष्टि को बनाया, मतलब वचन के द्वारा। वचन हम उसको कहते हैं जो अल्लाह ने अपने मुंह के द्वारा जो भी शब्द निकला और उसी के द्वारा सारे सृष्टि को बनाया है। तो फिर हमारा मसीह लोग का विश्वास भी ये है कि सारे सृष्टि को प्रभु ने, यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा ही बनाया है। तो हम सब पढ़ते ही यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार जो इंजिल है 1 में पढ़ते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था। फिर 2 अध्याय में हमें ये मिलता है, 2 आयत में, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था मतलब वचन।
फिर 3 में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जो प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, जो ऑलमाइटी गॉड है, यही सारे सृष्टि को वचन के द्वारा ही बनाया। और जो कुछ हम देखते हैं उन्हीं में से कोई भी ऐसा वस्तु नहीं जो कि प्रभु ने नहीं बनाया है। जो भी देखते हैं वो सारी चीज प्रभु के द्वारा बनाया गया हुआ है। तो यहाँ पर बातचीत हो रहा है, यानी कि मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह ही है, और यीशु मसीह के जो विश्वास करते हैं वो लोग कहते हैं कि यीशु मसीह वचन के द्वारा बनाया है। तब हमें साफ साफ पता चलता है जब हम यूहन्ना की इंजील 1:14 में पढ़ते हैं, वहां पर हमें बातचीत हो रहा है कि और वचन देहधारी हुआ, और ये वचन वहां का बातचीत हो रहा है जो वचन के द्वारा सारे सृष्टि को अल्लाह ने बनाता है। और मुसलमान के विश्वास के अनुसार और यीशु मसीह के लोग, जो मसीह लोग विश्वास के अनुसार यीशु मसीह का वचन जो कहते हैं, तो ये हमें पता चलता है कि वचन देहधारी हुआ। हमें सवाल पूछना चाहिए, क्या इस दुनिया में अल्लाह शरीर का रूप लेकर जन्म लिया या यीशु मसीह शरीर का रूप लेकर जन्म लिया? हम सब दोस्तों पता है कि यीशु मसीह शरीर का रूप लेकर इस दुनिया में आया है। मुसलमान लोग की इनाम के अनुसार, मुसलमान लोगों की ईमान के अनुसार और विश्वास के अनुसार अल्लाह इस दुनिया में नहीं आ सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक है और इस पाप की दुनिया में वो नहीं आ सकता है, ना वो आने से इस दुनिया में जगह होगा। तो हमें मेरे दोस्तों यहाँ साफ साफ पता चलता है कि वचन वाकई में यीशु मसीह ही था, और वही वचन वहाँ का बातचीत कर रहा है जो वचन के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया हुआ है। और वही वचन क्या हुआ है, शरीर का रूप लिया है, वो है यीशु मसीह है। तो यहाँ हमें साफ साफ पता चलता है कि यीशु मसीह वाकई में खुदा है, जिस प्रभु ने कहता है सारी सृष्टि को बनाने से पहले मैं था, और वही वचन के द्वारा दुनिया को बनाया, और आखिरी में यीशु मसीह इस दुनिया में आया। तो मेरे दोस्तों यहाँ साफ साफ पता चलता है कि यीशु मसीह सारी सृष्टि को बनाया, और वही वचन था, और वही वचन के द्वारा सारी सृष्टि को बनाया है। और आदि में वचन था, और वचन यीशु मसीह के साथ ही था, और वही वचन यीशु मसीह था। और यूहन्ना की इंजील 1:14 में वो शरीर का रूप लेकर दुनिया में आया। तो यहाँ पर कहेंगे शरीर का रूप लेकर दुनिया में क्यों आया? तो मेरे दोस्तों, वैसा ही अगर नया नया वीडियो को पाना चाहते हो और सच्चाई को जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वैसा ही हम लोग मिलेंगे अगले नया वीडियो के साथ। अगर कोई ऐसा वीडियो बनाना है तो आप लोग कमेंट के जरिए आप बता सकते हो। खुदावन आप सभी को बरकत दे और आप सभी लोग आशीषित में बने रहें। आमीन।